नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन्होंने अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर, उसका शेड्यूल, साथ ही साथ आपका यहां पर जो है वो पूरी गाइडलाइन जो है वो रिलीज कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, किस तरीके से क्या होने वाला है। इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में इन्होंने ओपन किया हुआ है। 9 अगस्त से यहां पर ये जो है वो कट ऑफ जारी करना शुरू करेंगे। तो वो पूरा प्रोग्राम तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आज जो जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन तो कर दिया है, लेकिन वो अभी शो नहीं हो रहा है। मतलब लिंक है, लेकिन उस लिंक पे कुछ चीजें अभी जो है वो शो नहीं हो रही हैं। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक या देर रात तक जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी चीजें इनकी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे शुरू होता है उसमें जो भी चीजें होंगी वो आपको समझाई और बताई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में आप इनका पूरा प्रोसीजर जान लीजिए कि क्या इनका प्रोसीजर है। उसके साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके लिए सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए कंपटीशन किस तरीके का है इस बार, वो भी मैं आपको इस वीडियो में यहां पर बताने वाला हूं। मतलब ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप सब कुछ जान भी जाओगे और साथ ही साथ जो है वो इनके काउंसलिंग प्रोसीजर से भी आप अपडेट हो जाएंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग फिर यहां पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज इन्होंने ये बताया है कि 1 अगस्त से ये रजिस्ट्रेशन यहां पर शुरू कर रहे हैं। इनके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं उसकी इन्होंने पहले यहां पर जानकारी दी है। अब इनके कोर्सेज की जो जानकारी है इसको हम लोग यहां पर इसी समय देख लेते हैं कि किन कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप देखोगे तो इस बार इन्होंने यहां पर जो है, पहले ऐसा नहीं था, इस बार इन्होंने यहां पर जो है वो इंटीग्रेटेड जो है वो कोर्सेज शुरू किए हैं, यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्सेज। अब वो किन किन सब्जेक्ट में वो आप यहां पर देख सकते हो। ज्योग्राफी में है, कॉमर्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में है, इंग्लिश में, हिंदी में, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में है, इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, साइकोलॉजी में है। इतने इनके बीएमए या बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद इनका बीएलएलबी का कोर्स है जो कि काफी फेमस है। उसके बाद यहां पर बीबीए एलएलबी का एक कोर्स इनके पास है। फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएससी एग्रीकल्चर, ये पहले से इनके कोर्सेज हैं। मतलब यहां से बीएलएलबी से लेके आपके बीएससी एग्रीकल्चर तक के कोर्सेज तो इनके पुराने हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्सेज इन्होंने यहां पर ऐड ऑन किया है। अब मैं एक बार कुछ भी शुरू करने से पहले एक बार मैं यहां पर इनके कंपटीशन लेवल को आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी आपके लिए। ध्यान से देखिए। पहली बात तो यहां पर सीट्स तो एक अलग फैक्टर है। सीट्स अगर आप देखना चाहो देख सकते हो कि सारे कोर्सेज को अगर हम मिला लेंगे तो यहां पर जो है वो 638 सीट्स हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 60 सीट है, बीएलएलबी के 132 है, बीए बीएड 63 है, बीएससी बीएड 63 है, बीबीएलएलबी 60 है, और जितने यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं वो यहां पर जो है वो हर एक कोर्स में 20 सीट्स हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या हुआ। इस बार कंपटीशन का अगर आप लेवल देखोगे तो सारी सीट अगर मिला दी जाए, मतलब जितने भी इनके कोर्सेज हैं, टोटल 18 कोर्सेज हैं। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर टोटल 18 कोर्सेज हैं। इन 18 कोर्स में 638 सीट है। उसके लिए 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस इनके आए थे। मतलब जब सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था तब टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में यह बात यहां पर बताई गई थी। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा सिर्फ 60 सीट है और जिसके लिए 31,000 फॉर्म पड़े हैं। बीएलएलबी के 132 सीट के लिए 12,000। ये था जब सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई। अब और भी बच्चे यहां पर जो वो अप्लाई करेंगे, इससे संख्या जो होगी वो ज्यादा ही बढ़ जाएगी यहां पे। तो इसके थ्रू आपने यहां पर सीट देख लिया कि सीट कितनी किस कोर्सेज में, ये सारे कोर्सेज को मिला के हैं। ठीक है, और जितने भी जैसे 13 आपके यूजी पीजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स अभी जो मैंने दिखाया बीएमए या बीएससी एमएससी, उस सब में 20-20 सीट्स हैं। बाकी यहां पर ये तो इनके पहले के कोर्सेज थे, उनकी सीट आपकी ये है। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब चलिए, अब यहां पर मैं आपको पहले इनके जो 18 कोर्स हैं, इनकी सीयूटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और बाकी जो यहां पर इनकी सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स हैं और प्लस यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं बता देता हूं। सीट्स इन्होंने यहां पर किनारे जो है वो मेंशन भी किया हुआ है, तो सीट्स भी आप यहां से देख सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने यहां पर बीए एलएलबी के लिए बताया है। बीए एलएलबी के लिए इन्होंने यहां पर जो बताया है वो
आपका जो है वो जनरल टेस्ट इंग्लिश और लीगल स्टडीज, इससे ये मेरिट बना रहे होंगे। और आप 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, 45% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। परसेंटेज क्राइटेरिया हर एक में सेम ही रहने वाली है। सीट्स की बात करें तो 132 सीट है, वो मैंने आपको यहां पर बता ही दिया है। इसके बाद अगर हम जाएं तो बीबीए एलएलबी, सेम जनरल टेस्ट इंग्लिश और लीगल स्टडीज, वही 45-40% यहां पर। फिर एग्रीकल्चर के लिए जो मेरिट बनेगी वो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके बाद एग्रीकल्चर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, मतलब पीसीएम पीसीबी या पीसीए, इससे आपके यहां पर मेरिट बनेगी। तीनों में से आप किसी भी कॉम्बिनेशन में होगे तो चलेगा आपका, पीसीएम पीसीबी या पीसीए, ठीक है। और इन्होंने वही बोला कि या तो एग्रीकल्चर हो या तो मैथ्स या तो बायोलॉजी बैकग्राउंड से रहोगे आप, वही 45-40% के यहां पर क्राइटेरिया हो जाएगी आपके यहां पे। फिर यहां पर बीए बीएड के लिए आओगे तो जनरल टेस्ट इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड से यहां पर आपकी मेरिट बन रही होगी। और अगर हम बातचीत करेंगे तो इन्होंने यहां पर जो है वो 50 और 45% की क्राइटेरिया यहां पर इसमें भी सेम रखा है। सीट आपकी 63 ही है, मैंने पहले ही आपको यहां पर बताया हुआ है। बीएससी बीएड की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बीएससी बीएड में भी सेम आपका है, सेम सारी बातें, सेम आपकी वही 63 सीट्स हैं। अब जैसे यूजी पीजी शुरू होगा यहां पर आप देखोगे तो सब में आपको जो सीट्स मिलेंगे वो 20-20-20 सीट्स रहेंगी, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, अब सीधी सी बात है कि अगर आप यहां पर यूजी पीजी इन जियोग्राफी की बात करेंगे तो यहां पर इन्होंने जो है वो जनरल टेस्ट और जियोग्राफी, इससे आपकी मेरिट यहां पर बनाएंगे। ऐसे अगर मैथ स्टैटिस्टिक्स है तो जनरल टेस्ट मैथमेटिक्स से यहां पर होगा आपका मेरिट, अगर केमिस्ट्री है तो जनरल टेस्ट केमिस्ट्री, अगर आपका मैथमेटिक्स है तो जनरल टेस्ट मैथमेटिक्स। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जनरल टेस्ट के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए जो डोमेन में इनका डिग्री प्रोग्राम है उसी को यहां पर ये एज ए डोमेन में यहां पर आपकी मेरिट भी बनाएंगे, ठीक है। और सीधी सी बात है कि अब मैथमेटिक्स साइंस वाला सब्जेक्ट है तो यहां पर आपसे वो कहेगा कि साइंस से रहने चाहिए और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट का रहना चाहिए। बाकी यहां पर वो 50% और जो है वो 45% की क्राइटेरिया तो इनकी वही है, 50-45 के सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री के लिए हम बात करें तो वही इन्होंने बताया कि भाई 12th आपका साइंस स्ट्रीम से हो और यहां पर जो है आपका वही 50-45% का होना चाहिए। सेम यहां पर अगर मैथमेटिक्स में जाओगे तो सेम वही बात कि मैथमेटिक्स होना चाहिए क्लास 12th में एक सब्जेक्ट। तो ये एलिजिबिलिटी आपको यहां पर समझ में आ रही होगी और इसमें ऐसा कुछ बहुत विशेष और अलग बातें नहीं यहां पे, ठीक है। साइकोलॉजी से होगे तो किसी भी स्ट्रीम से होगे आप आ सकते हो यहां पर। और अगर यहां पर जैसे उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की बात किया तो ये भी आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हो। साइंस वाले सब्जेक्ट में साइंस के स्ट्रीम से ही आपको रहना पड़ेगा। तो वही सारे यहां पर आपको दिए गए हैं और क्या सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स वो भी आप यहां पर देख सकते हो। जैसे हिंदी में बात करें तो जनरल टेस्ट और हिंदी, कॉमर्स में जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स में सिर्फ जनरल टेस्ट, इंग्लिश में जनरल टेस्ट और इंग्लिश, फिजिक्स में जनरल टेस्ट और फिजिक्स, सोशियोलॉजी में जनरल टेस्ट और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री में जनरल टेस्ट और हिस्ट्री। चलो ये तो हो गई एक बेसिक सी बात और हम लोगों ने ये देख लिया। अब यहां पर वापस आते हैं। अब देखो इन्होंने यहां पर शुरू किया है, देखिए क्या इन्होंने बताया, अपना काउंसलिंग का प्रोसीजर इनका आप देख लीजिए। इन्होंने ये कहा कि आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन आप जो करोगे 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में करोगे। 500 रुपए की फीस लगेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 200 रुपए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फॉर ईच प्रोग्राम। ध्यान सुनिएगा, 18 प्रोग्राम है। अगर मान लीजिए आप 5 के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई कर रहे हो तो एक के लिए यहां पर आपको ये 500 और 200 रुपए फीस दी गई है। 5 में अप्लाई करोगे तो गुणे 5 कर लेना, 2500 रुपए और 1000 रुपए कैटेगरी वाइज, इस तरीके से यहां पर आपकी फीस जो होगी वो लगने वाली होगी। समझ गए आप मेरी बात? ये चलिए, अभी इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शो नहीं कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए इसके बाद ये क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि हम 9 अगस्त को पहले राउंड की कट ऑफ यहां पर रिलीज कर देंगे। मतलब 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में ही आप यहां पर रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल अपडेट करना, प्लस यहां पर प्रोग्राम का सिलेक्शन, आप सारा स्टेप प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, सारे काम आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद 9 अगस्त को यहां पर ये पहली कट ऑफ यहां पर रिलीज कर देंगे। अब ध्यान सुनिए, अगर आपका मार्क्स पहले जो कट ऑफ आएगी उससे ऊपर है यहां पर, तो आपको अपनी फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। जो यहां पर इनकी कोर्स की फीस है वो पे करनी पड़ेगी। आप मुझसे ये पूछना चाहोगे सर कोर्स की फी पे करनी पड़ेगी मतलब मेरा एडमिशन हो गया अगर कट ऑफ से ऊपर है? नहीं, कट ऑफ से आप ऊपर हो तो इनकी जो फीस है वो आप पे करोगे, पूरी फीस पे करोगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपका एडमिशन सिक्योर हो गया। उसके बाद ये बताएंगे कि कौन कौन से बच्चों का एडमिशन हो रहा है। प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम होगा तो आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। आप कहोगे सर मैं पैसा पे कर दिया, मेरा नाम भी नहीं आया लिस्ट में, तब
तब उस केस में आपको आगे के राउंड्स के लिए वेट करना होगा। अगर अगले राउंड्स में भी आपके रिजल्ट नहीं आते हैं तो वो फी आपकी रिफंड हो जाएगी। समझ गए इस बात को? यहां पे इनका प्रोसीजर यही है। अब आप पूछोगे सर कितना पैसा पे करना पड़ेगा? इतना पैसा पे करना पड़ेगा किसी भी कोर्स में। अगर मैं बातचीत करूंगा, BA-LLB की बात करूंगा तो 12,300, BBA-LLB के लिए 29,300, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर के लिए 32,800 रुपए। और फिर यहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए देखोगे तो यहां पर फीस आपको यहां पर दी गई है। सभी इंटीग्रेटेड में लगभग 8800 रुपए यहां पर पे करने हैं, और BSc एग्रीकल्चर में 32,800, BA-LLB के लिए 12,300। ठीक है, ये फी पे करना होगा एट, जो मैंने आपको बताया कि अगर 9 अगस्त को जो कट ऑफ रिलीज करेंगे, पहली कट ऑफ, अगर उसके ऊपर आपका नंबर है तो आपको इतनी फी जो है वो पे करनी होगी। समझ गए इस बात को? यहां पर चलिए अब यहां पर देखिए वही बात आगे इन्होंने बताया है कि आप अगर यहां पर फी पे कर देंगे तो ये मत सोच लीजिएगा कि आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन मेरिट के बेसिस पे होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करने के आधार पे होगा। फिर इन्होंने ये बताया कि आप इंश्योर करो कि आप रजिस्ट्रेशन तभी करो जब इनके सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है, CUT की रिक्वायरमेंट्स जो है, मतलब जनरल टेस्ट, लैंग्वेज डोमेन में जो इन्होंने कहा है मेरिट बनाने का तरीका, वो आप कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि जनरल टेस्ट और केमिस्ट्री कहा है मेरिट बनाएंगे और आपने केमिस्ट्री का पेपर ही नहीं दिया, अप्लाई कर दिए तो आपका नुकसान होगा ना। तो ऐसा ना करें, क्योंकि यहां पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नहीं रिफंडेबल है। मतलब ये जो 500-200 रुपए ये नहीं रिफंडेबल होगा आपका यहां पर। फिर इन्होंने वही बोला है कि वही चीज की यहां पर आप जो है वो आप अगर मान लीजिए आपका कट ऑफ के ऊपर है तो पूरी फी पे करनी है जो हमने आपको बताया, और साथ ही साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आपको यहां पर अपलोड करना होगा। और फिर उन्होंने वही बोला है कि आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करोगे और जो है वो यहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। वही मतलब बता रहे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बातें, तो वो तो करना ही होगा आपको यहां पर। अब देखिए इनका पूरा शेड्यूल क्या है। इन्होंने बोला कि 1 से 6 अगस्त तक आप यहां पर जो है वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना, रजिस्ट्रेशन फी पे करना, रजिस्ट्रेशन करना, सारा काम कर लोगे। उसके बाद पहला राउंड ऑफ एडमिशन में क्या होगा, ये कट ऑफ यहां पर प्रोग्राम वाइज रिलीज करेंगे 9 अगस्त को। फिर यहां पर जो होगा 9 से 12 अगस्त के बीच में यहां पर आपको जो वो फी पे करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो 14 अगस्त को पता चलेगा। 20 अगस्त से यहां पर आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन तब कर रहे हैं जब वैकेंट सीट रहेगी। और फिर इन्होंने यहां पे बताया कि हम फिर से कट ऑफ निकालेंगे 23 अगस्त को, और फी पे करनी होगी 23 से 27 अगस्त के बीच में। फिर आगे की लिस्ट ये यहां पर जारी करेंगे डिपेंडिंग ऑन वैकेंट सीट्स। अगर सीट्स वैकेंट रहेंगे, इनका मानना है कि ये मैक्सिमम 2 राउंड्स में इनकी सीट सारी भर जाएंगी। क्योंकि सीट्स कम है, डिमांड है, तो यहां पर भरने की भी पूरी उम्मीदें हैं यहां पर। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि जो एडमिशन कमेटी है वो यहां पर आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, और वही है कि वही कंफर्मेशन भी वहां पर करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन यहां पर किया जाएगा। फिर उन्होंने एड्रेस दिया है, फिर इधर उन्होंने अंडरटेकिंग मतलब वो सारे दिए हैं कि एनेक्सर में क्या क्या चीजें, वो सब अभी मैं आपको वैसे ही दिखा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, तो आपके लिए परेशान ना हो। अब सबसे पहले चीज सुन लीजिए, इन्होंने कुछ यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए, उसको एक बार देख लेते हैं। तो इन्होंने वही बोला कि आपके यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे प्रोग्राम वाइज कट ऑफ हम यहां पर रिलीज करेंगे, और फिर इन्होंने वही सब बातें बोली हैं कि आपको फी पे करनी पड़ेगी और विद इन टाइम, और वही सारी बातें यहां पर इन्होंने बोला है। और इन्होंने ये बोला है कि आप जो रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे वो नॉन रिफंडेबल होगी। वही बातें फिर से इनकी जो है वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है ओरिजिनल जो है वो उसकी स्कैन्ड कॉपी जो है वो अपलोड करेंगे। और इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन का मतलब इन्हें मत समझ लीजिएगा कि आपका एडमिशन हो गया, वो सब तो मेरिट के बेसिस पे चीजें डिपेंड कर रही होंगी। और वही है कि अगर आप फी नहीं पे कर पाओगे तो यहां पर आपका कहानी खत्म। अब यहां पर सबसे खास बात ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ये बोला है कि अगर मान लीजिए कि आप अनसक्सेसफुल रह गए, मतलब आपका एडमिशन नहीं हो पाता है और आपने फी तो पे कर दिया था, तो आपकी फी जो होगी पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन नवंबर के बाद ये प्रोसेस ये इनिशिएट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो तो जो समर्थ पोर्टल है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, उसी के थ्रू आपका यहां पर एडमिशन कैंसिल होगा। किसी फोन कॉल या ईमेल पे यहां पर एडमिशन आपका कैंसिल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका कहीं और एडमिशन हो गया, आप वापस लेना चाहते हो, तो यहां पे आप कैंसिल कर सकते हो एडमिशन, पूरी फी रिफंड हो जाएगी, लेकिन नवंबर के बाद ही होगी और यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से और सीयूएसबी पॉलिसी के अनुसार, ठीक है। तो वही रिफंड जो होगा वो नवंबर 2024 के बाद होगा। और इन्होंने ये बोला है कि जिस अकाउंट से आप पेमेंट किए होगे सेम अकाउंट में रिफंड होगा आपका। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके साइबर कैफे वाले भैया ने किया तो साइबर कैफे वाले भैया के अकाउंट में पैसा रिफंड आएगा, इस बात का यहां पर ध्यान दे दीजिएगा,
ठीक है, चलिए। और फिर उसके बाद इन्होंने यहां पर बताया कि जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो उसकी लिस्टिंग हम दे दे रहे हैं। अभी मैं दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन से यहां पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इन्होंने ये बोला है कि आपका इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के लिए अंडरटेकिंग भी दिया कि अगर आपके पास ना हो तो अभी अंडरटेकिंग दे सकते हैं, लेकिन 31 ये आपका हो जाएगा यहां पर 31 अक्टूबर तक आपको यहां पर जो है वो अपना जो है क्लास 12 का रिजल्ट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके पास अभी मौका रहेगा, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद आपके पास कोई मौका यहां पे नहीं रहेगा। फिर उन्होंने वही यहां पर आगे सबसे कोई खास और नई बातें इसमें नहीं है। इन्होंने क्लासेस ये बोला है कि 20 अगस्त से हम यहां पर जो है वो क्लासेस शुरू करेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है और वो सेपरेटली यहां पर जो है वो उसका लिस्ट जारी करेगी। हॉस्टल के बारे में वैसे ही आपको यहां पर बता देता हूं, इनके पास 2 हॉस्टल्स हैं, ये देखो बॉयज में और गर्ल्स में कितनी सीट्स वो मैंने बता दिया, और फी क्या है वो भी आप यहां पे देख सकते हो। तो ये इनके हॉस्टल की फैसिलिटी है। चलो, तो ये सारी बातें हो गई इनके बारे में। अब ध्यान सुनो क्या क्या चीजें आपको यहां पर जानना है। आपने ये देख लिया, फी देख लिया। अब यहां पर आप जो है वो ये देख लीजिए कि यहां पर कौन कौन से इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगने वाले हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज आपके क्लास 10th की मार्कशीट और यहां पर जो है वो सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास जो है वो वही चीज हमेशा मैंने बोला कि आपका बोर्ड अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों देता है तो दोनों अपलोड करना होगा, नहीं तो अगर सिर्फ मार्कशीट ही देता है, उसी में सर्टिफिकेट इंक्लूडेड होता है, तो आप सिर्फ मार्कशीट अपलोड करेंगे यहां पे। फिर यहां पर क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी यहां पर। और फिर इन्होंने बोला है कि डेट ऑफ बर्थ का वैलिड सर्टिफिकेट, तो बेसिकली वो या तो वो आपको ऑप्शन दिखेगा तो वो क्लास 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट से भी कर सकते हो या आधार कार्ड से कर सकते हैं, तो वैसा वो देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। फिर उन्होंने बोला सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बोल रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको यहां पर देना होगा। फिर यहां पर माइग्रेशन या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी मतलब टीसी बोलते हैं, तो वही हो गया टीसी, सीसी, माइग्रेशन, ये सब तो आपके स्कूल से मिला होगा। नहीं मिला है कोई बात नहीं, ले जरूर लीजिएगा। अभी फिलहाल उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा अंडरटेकिंग के थ्रू। अभी मैं दिखाता हूं अंडरटेकिंग का फॉर्मेट। फिर यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको देना ही देना होगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, ये तो भाई इसमें कंपलसरी है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही देना होगा। पीडब्ल्यूडी अगर एप्लीकेबल है तो देना होगा। और फिर वही बात, अगर आप किसी सब कोटा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट देंगे, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट हो या डिफेंस कैटेगरी हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है आपको, डिपेंडिंग ऑन आपका यहां पर जो है वो किस तरीके के आप जैसे आप पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए अगर अप्लाई करोगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट दोगे ना। 6 पासपोर्ट साइज की फोटो यहां पर लगेगी, लेकिन ये जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट में, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद आपका अभी तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी होगा। उस समय 6 फोटो आपकी लगेगी यहां पर। बैंक पासबुक लगेगा यहां पर, आपका इनकम सर्टिफिकेट ये वहां पे लगेगा, अभी नहीं। इनकम सर्टिफिकेट यहां पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को तो देना ही पड़ेगा, और गैप ईयर का एफिडेविट यहां पर आपको देना पड़ेगा। इतने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहां पर मेंशन किए हैं। अब इसमें से ध्यान से सुनिएगा, अंडरटेकिंग देख लीजिए एक बार। यहां पे इन्होंने यहां पर अंडरटेकिंग दिया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स नॉन सबमिशन है वो इन्होंने यहां पर दिया है। इन्होंने कहा कि यहां पर आप लिखोगे अपना नाम, अपने पिताजी माताजी जिसी के नाम लिखोगे यहां पे। फिर उन्होंने ये बोला है कि दैट आई हैव अप्लाइड फॉर द एडमिशन इनटू, आप यहां पे किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो वो यहां पर लिखोगे। और फिर यहां पर कहोगे कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर जो है वो आप कितनी डेट तक कर दोगे अपलोड, वहां पर वो डेट मेंशन करनी है। और आपको ये बताना है कि 31 अक्टूबर तक आपको, ये आप सिग्नेचर इनको करके दे रहे हो कि हम 31 अक्टूबर तक सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे, नहीं तो फिर आप कैंसिल कर दीजिएगा एडमिशन, हमको कोई दिक्कत नहीं। वही इन्होंने आगे लिखा है कि हम यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिल कर देंगे और उसके लिए फिर आप खुद यहाँ पे साइन करके जाओगे। फिर इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी नहीं दे पाओगे इनको। जैसे आप 12th का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो, 12th का मार्कशीट नहीं दे सकते हो, आप ट्रांसफर वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या उसी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं, या आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, माइग्रेशन नहीं दे सकते। जो जो नहीं दे सकते हो वो यहां पर आप लिस्ट कर दोगे। और यही डॉक्यूमेंट, मतलब इसका करना क्या है, ये जो अंडरटेकिंग होता है इसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकाल के इसको भरेंगे। यहां पे अपना नाम लिख देंगे, यहां पे अपने माता पिताजी का नाम लिख देंगे, और माता या पिताजी, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जो है वो आप प्रोग्राम लिख देंगे किसके लिए आप यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, और यहां पर जो आप अपना डॉक्यूमेंट कब तक सबमिट करेंगे एक डेट दे दीजिएगा। और फिर यहां पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग होगा वो यहां पर आप मेंशन कर देंगे।
ठीक है, जो जो आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो मेंशन कर देंगे और जहां पे अपलोड करना होगा वो उसकी जगह पे यही अंडरटेकिंग आप अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन रुक जाएगा, जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो उसको आप अंडरटेकिंग में दे सकते हैं, ठीक है। और फिर लेकिन ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना होगा, ये नहीं सोच लेंगे डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ठीक। तो अभी आपके पास यहां पर एक ऑप्शन रहेगा, यहीं पर आप जो है वो लिस्ट कर देंगे अंडरटेकिंग के लिए यहां पर, ठीक है। बाकी आप एक बात यहां समझ जाइए कि आपको बेसिकली जो है वो 10th 12th का मार्कशीट ये आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। टीसी माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा। यहां पर एक यहां पर जो है इन्होंने गैप ईयर का एफिडेविट मांगा है। अगर आपका गैप ईयर है तो आप ये एफिडेविट बहुत आसान है बनवाना, जहां से नोटरी स्टाम्प पेपर ये सब मिलता है, आप सिंपली उनके पास जाओगे और वहां से गैप ईयर का आप एक अंडरटेकिंग एक जो है वो बनवा सकते हैं और वही यहां पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। बाकी यहां पर डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ विशेष इन्होंने नहीं मांग लिया, और मांगा भी है तो उसके लिए अंडरटेकिंग का ऑप्शन दे दिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाए तो आपको एक एक बात वहां पर समझा और बता दी जाएगी, किस तरीके से पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर करना है, उसमें आपको एक एक चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो, जब तक ये वीडियो बन रहा है आपका 1:30 बज रही है, अभी तक जो वो शुरू नहीं हुआ है। शुरू होते ही आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।